नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय वेद विद्यालय में हम मौजूद हैं और आपको बता दें यहाँ पर उपनयन समारोह जो है वो आयोजित हुआ है। उपनयन की बात की जाए तो ये वेदों की शिक्षा से पहले का जो कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें जनेऊ जो है वो बच्चों को धारण करवाया जाता है, जिसके बाद वेदों की शास्त्रों की शिक्षा जो है इन्हें दी जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से तमाम बच्चे जो है वो यहाँ पर उपस्थित है और शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और इनके साथ साथ जो है इनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। अलग अलग राज्यों से तमाम ये बच्चे आए हैं, कुछ जम्मू के भी हैं, कुछ बाहरी राज्यों के भी है, उत्तराखंड या अन्य जगहों के भी जो है यहाँ पर बच्चे आए हैं जो वेदों की शिक्षा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। उपनयन एक महत्वपूर्ण हिंदू संस्कार है जिसको लेकर जो है यहाँ पर बच्चे जो है वो मौजूद है, जिसे जनेऊ भी जो है वो कहा जाता है, यज्ञोपवीत कहा जाता है। आप देख पा रहे हैं कि इन तमाम बच्चों ने जो है जनेऊ जो है वो धारण किया है और ये धारण करने के बाद ही जो है ब्रह्मचारी जीवन की शुरुआत जो है होती है। इस दौरान जो है वेदों और शास्त्रों की शिक्षा जो है वो इनको अब मिल पाएगी, क्योंकि जो पूरी प्रक्रिया रहती है वो ये पूरी कर चुके हैं। और आपको बता दें कि जीवन शैली अपनाने के लिए इन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, ब्रह्मचारी जीवन। और तमाम बच्चे देख पा रहे हैं किस तरह से वेदों की शास्त्रों की शिक्षा लेने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें ये संस्कार आमतौर पर 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु के बीच किया जाता है। इसका उद्देश्य जो लड़कों को जिम्मेदार और धार्मिक जीवन जीने के लिए तैयार करता है। इसमें धार्मिक शिक्षा का उद्देश्य रहता है उपनयन का। इसके साथ साथ ब्रह्मचारी जीवन, जिम्मेदारी, ये एक महत्वपूर्ण संस्कार जो है हिंदू धर्म में होता है। तो वेद विद्यालय के आचार्य विपिन जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि ये जो समारोह आयोजित किया गया है कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है धार्मिक और शास्त्रों की शिक्षा लेने के लिए। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, कितना ज़्यादा ज़रूरी जो है ये रहता है उन बच्चों के लिए जो वेदों की शिक्षा ले रहे हैं? ये हमारे जीवन का एक संस्कार है। जैसे आप षोडश संस्कार के बारे में जानकारी रखते हैं, जन्म है, कर्णछेदन संस्कार है, निष्क्रमण है, विवाह संस्कार जितना जरूरी होता है उतना ही यज्ञोपवीत संस्कार भी है। आज हम मूलतः प्रायः हम देखते हैं कि शादी के समय ये संस्कार कराया जाता है, पर जो सही उम्र है संस्कार कराने की अभी तो लुप्त हो गया है। पर जो सही उम्र है, नियमानुसार जो उम्र है वो 12 वर्ष से पहले की उम्र तय है। तो आज यहाँ पर वेद मंदिर कमेटी के द्वारा और भी हमारे साथ और भी कुछ संस्थाएं मिलकर अपने बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार करा रही हैं। ऐसे 70 बच्चों का आज यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। कितना ज़रूरी रहता है वेदों की शिक्षा ग्रहण करने से पहले? वेदों की शिक्षा ग्रहण करने से पहले इसलिए यज्ञोपवीत जरूरी है कि वो गायत्री जप का अधिकारी हो जाता है। अभी आप गायत्री उपदेश सुनेंगे तो उसमें पता चलेगा कि ब्रह्मचारी के लिए कितना कठिन है जीवन जीना। ज़मीन पर सोना, अपने सारे काम स्वयं करना, श्रृंगार नहीं करना, तो वो सब जनेऊ से रिलेटेड ही काम होता है। और वो अत्यंत इतना ज़रूरी है, जैसे लोग कहते हैं ना कि 18 वर्ष के बाद घर के बुजुर्ग अपने बच्चे के लिए विवाह के लिए सोचने लगते हैं कि भाई मेरे बच्चे के लिए, मेरी लड़की के लिए मुझे विवाह ज़रूरी है। विवाह से पूर्व होने वाला ये संस्कार है जी। इसके बाद है वेदारंभ, जो अभी आपके सामने आपको देखने के लिए मिलेगा जी। तो क्या कहना चाहेंगे, लास्ट ईयर भी जब इस तरह की प्रक्रिया हुई थी तब बच्चों की इतनी संख्या थी, लेकिन अब तो बाहरी राज्यों से भी यहाँ पर आए हैं जो इस तरह में बढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है वेदों की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए और ज़्यादा जो अवेयरनेस उनमें आ रही है और ज़्यादा उत्सुक हो रहे हैं? पिछली बार जब हम यज्ञोपवीत संस्कार कर रहे थे तो 35 बच्चे हमारे पास थे। इस बार वो संख्या बढ़कर 60-70 चली गई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सूचना नहीं थी, जो हमसे जुड़ नहीं पाए, जिसका संस्कार बाकी रह गया, छोड़ गया, क्योंकि एक दिन पहले से ये नियम बच्चों के ऊपर लागू हो जाता है। तो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं जो कि यंग बाइट्स के माध्यम से देख रहे हैं, क्या बताएंगे? जी, आप हमको वेद मंदिर कमेटी एक बहुत प्राचीन संस्था है, बाल निकेतन के नाम से यहाँ जानते हैं। यहाँ पर एक वेद विद्यालय चलता है, महाराजा प्रताप सिंह वेद विद्यालय। उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और हम यहाँ पर वेदों की शिक्षा देते हैं। हमारे अभी जो पूरे जम्मू कश्मीर में जो विद्यालय चलते हैं, ऐसे 7 वेद विद्यालय चलते हैं जिसमें 150 छात्र और 10 अध्यापक उनको वेदों की शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं। मैं नागरमल गुप्ता वेद मंदिर कमेटी के सेक्रेटरी से
के दायित्व पर हूँ। आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी वेद मंदिर कमेटी द्वारा आयोजित एक भव्य कार्यक्रम जो है, जिसमें हमारे समाज में जो एक 16 संस्कार जो होते हैं, उनमें से एक प्रमुख संस्कार जो है यज्ञोपवीत का, जिसको उपनयन संस्कार भी कहा जाता है, उसका आयोजन यहाँ पर हो रहा है। जैसा कि यहाँ पर सभी को बताया गया है कि हमारे वेद मंदिर द्वारा अभी 7 वेद विद्यालय जो है वो संचालित हो रहे हैं। एक जम्मू में महाराजा प्रताप सिंह वेद विद्यालय, एक खून में जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और एक परमंडल मांडली में पड़ता है, एक परमंडल में पड़ता है, एक कटरा में पड़ता है, एक कठुआ में पड़ता है। इस प्रकार 7 जो हैं हमारे वेद विद्यालय जो चल रहे हैं, उनके जो नए बच्चों की भर्ती हुई है, 60 बच्चे जो हैं उनका ये उपनयन हुआ है। तो ये एक बड़े हमारे लिए सौभाग्य है। और इसके अतिरिक्त मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से लगभग 15 साल पहले यहाँ पर जब हमारा विद्यालय शुरू हुआ था, वहाँ केवल 8 बच्चे, वो भी बाहर से आए हुए थे, लेकिन लोगों द्वारा एक बड़ा अच्छा लगा कि वेदों के और वेदाध्ययन के लिए लोग बड़े उत्साहित रहे, और आहिस्ता आहिस्ता ये विद्यालय जो है बढ़ता गया, और आज की डेट में हमारे 7 विद्यालय हो गए हैं। ये बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। तो इसके लिए मैं और आह्वान भी करना चाहता हूँ सभी जनता से कि अपने बच्चे जो हैं, ये इसके लिए बड़ी अच्छा स्कोप है आगे बढ़ने का। केवल ये कर्मकांडी नहीं है, बल्कि ये विद्या जो है वो बड़ी आगे 12th के बाद अच्छी शिक्षा, और जहाँ पर भी जाना चाहे बच्चे वहाँ उसमें जा सकते हैं।